हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल #एग्रीबाईचंदा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपी कल्चर और इसकी स्पीसीज और इसके इकोनॉमिक प्रोडक्ट क्या हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपी कल्चर होते क्या हैं। कुछ इकोनॉमिक प्रोडक्ट की प्राप्ति के लिए मधुमक्खी का पालन करना एपी कल्चर कहलाता है। जो इसके प्रोडक्ट हैं ये आपके हनी बी वैक्स, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, बी वेनोम्स होते हैं। एपियरी या बी आर्ट्स से कहते हैं, मतलब कि वह जगह जहाँ पे मधुमक्खी को पालन किया जाता है उसे एपियरी बोलते हैं। इसके ऑर्डर्स, फैमिली, जीनस, स्पीसीज से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो इसकी ऑर्डर्स होती है हाइमेनोप्टेरा है, इसकी फैमिली एपिडियाई, इसकी जीनस एपिस। इसके 5 इम्पोर्टेंट स्पीसीज है जो 4 बेसिकली रेयर किए जाते हैं इंडिया में। जो फर्स्ट है रॉक बी होते हैं जिसे एपिस डॉर्सेटा बोलते हैं। इसकी फैमिली एपिडियाई है। ये ओपन एरिया में अपना कॉम्स बनाते हैं। ये सबसे बड़ी बी होती है। इसकी जो एवरेज हनी यील्ड होती है 36 kg पर ईयर्स पर कॉम्ब होती है। जो इंडियंस बी होती हैं ये एपिस कैरेना इंडिका होती हैं। ये जो होती हैं आपके इंडियंस होती हैं, इनका जो हनी का प्रोडक्शन होता है 5 kg पर ईयर्स होता है। जो थर्ड है आपका लिटिल बीस, ये एपिस फ्लोरिया होते हैं, ये सबसे छोटे होते हैं। और 4th नंबर अगर यूरोपियन या इटालियन सी होती हैं एपिस मिलीफेरा। इसे कॉमर्शियल लेवल पे इसका पालन किया जाता है और ये इटली से इंट्रोड्यूस हुआ था। जो नेक्स्ट है आपका डैमर बी या स्टिंगलेस बी होती हैं। इसकी जो फैमिली होती है मिलीपोराइडी होती हैं। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसकी फैमिली से। मिलीपोना इरेडीपेनिस। नेक्स्ट दोस्तों हम देख सकते हैं हनी बी कास्ट सिस्टम्स में। हनी बी में कास्ट सिस्टम्स होते हैं जो क्वींस, ड्रोन्स, वर्कर्स भी होते हैं। एक छत्ते में एक रानी होती हैं और कुछ हंड्रेड्स आपके ड्रोन्स होते हैं और वर्कर्स भी होते हैं। जो क्वींस होते हैं ये एक छत्ते में सिर्फ एक क्वींस पाई जाती है। इनकी जो साइज होती है 15 से 20 mm होती हैं। जितने भी हनी बी होते हैं सब क्वींस के प्रोजनी होते हैं और इसमें स्टिंग्स या वैक्स ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं या होते हैं, छोटे होते हैं। इनका जो कार्य होता है सिर्फ अंडे देने का होता है। ये 1000 से 2000 अंडे पर डे देते हैं। ये अपनी पूरी इंटायर लाइफ में 15 लाख अंडे देते हैं। एक क्वीन सब्सटेंस से रिलीज करती है मैंडिबुलर ग्लैंड से। ये फर्टिलाइज एग से डेवलप होती है। ये रॉयल जेली को फीड करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वर्कर भी है, ये आपके हनी भी और ये आपके ड्रोन्स हैं। नेक्स्ट जो क्यून्स होते हैं 2 प्रकार के अंडे को प्रोड्यूस करती हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज एग्स। जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं इनसे ड्रोन्स होते हैं जो मेल भी होते हैं। जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं वो 2 प्रकार के से फीमेल्स बनते हैं, एक क्वींस भी और एक होते हैं वर्कर भी होते हैं। जो क्वींस होते हैं बीन्स होते हैं क्वीन बी, इनको रॉयल जेली काफ़ी मात्रा में मिलता है खाने पीने के लिए। ये जो आगे चलकर अंडे देते हैं। जो वर्कर्स भी होते हैं इनके बहुत कम मात्रा में इनको रॉयल जेली मिलता है, जिससे इनकी अंडा देने की क्षमता कम हो जाती हैं, स्ट्राइल हो जाते हैं। तो ये आपके वर्कर भी होते हैं। जो ड्रोन्स भी होते हैं, ड्रोन भी एक छत्ते में 200 से 300 पाए जाते हैं। ये अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं, एक कॉलोनी में रहते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये मैटिंग करते हैं। ठीक, अब मैटिंग के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो ड्यूरेशन होती है लाइफ साइकिल 60 दिन की होती हैं। जो वर्कर भी होते हैं ये 1000 की संख्या पाए जाते हैं। और ये फर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं। ये अनएबिलिटी ऑफ रॉयल जेली की कमी की वजह से ये स्ट्राइल हो जाते हैं।
इसमें स्टिंग्स या वैक्स ग्लैंड्स वेल डेवलप रहते हैं। जो मधुमक्खियाँ काटती हैं ये वर्कर भी ही काटती हैं, क्योंकि क्वींस और जो ड्रोन्स होते हैं उसको कॉलोनी में ही रहते हैं। पॉलन कलेक्ट करने का काम इन्हीं का रहता है और एक काटती हैं। सो जो पॉलन बास्केट या क्यूबिकुला इसके हिंग लेग से पाया जाता है, जो पॉलन को कलेक्ट करता है फ्लावर से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके जो हिंड लेग्स है इसी में आपके पॉलन बास्केट का ये स्ट्रक्चर है। तो जो रॉयल जेली होती है ये हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से प्रोड्यूस होती हैं। इनकी लाइफ साइकिल जो होती हैं 5 to 6 वीक होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो बी डांस होती है, जो हनी में जो बी डांस होती हैं, ये एक ऑस्ट्रेलियन एंथोलॉजिस्ट थे, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये हनी डांस को ट्रांसलेट किए थे, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। कार्ल वान फ्रीज थे फर्स्ट टाइम। इन्होंने राउंड डांस बताया था, जो मतलब जो फूड सोर्स जो नज़दीक रहते हैं तो ये अपने छत्ते के चारों तरफ जो बी होते हैं ये सर मूव करते हैं, ये ऐसे मूव करते हैं, यहाँ से ऐसे आते हैं, एक राउंड लगाते हैं, फिर यहाँ से यू टर्न लेके ऐसे आते हैं। इस प्रकार से करते हैं जब फूड सोर्स नज़दीक रहता है। और सेकंड है आपका वेगल डांस होते हैं। जब फूड सोर्स जब आपका दूर रहता है तो ये छत्ते के संबंध में मधुमक्खी जिस दिशा में चलती हैं वो दिशा को इंडिकेट करते हैं। और जब वो वर्टिकली चलते हैं तो जो फूड का स्रोत होता है वो सूर्य की तरफ होती हैं। जब ये डांस का डगमगाते हैं तो ये डिस्टेंस को दर्शाते हैं। ये इस प्रकार से चलती है, ये बीच में आपका जिगजैग की तरह चलती है, यहाँ से ऐसे आती है इस प्रकार से, फिर ऐसे आते हुए ये इस प्रकार से आती हैं। जो ये बीच में डगमगाती तरह डांस है इनका, ये दूरी को दर्शाता है। 1 सेकेंड में इनकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी रहती है कि 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर को बताते हैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक मैंने वीडियो क्लिप लगाया है, तो आप देख लीजिए कैसे मतलब ये वेगल डांस करती हैं। Honeybees have some fascinating abilities, among them being able to communicate by performing a unique dance. It informs hive mates where a newly discovered food source is located. Every cycle of this waggle dance roughly describes the shape of the figure 8. Let's rewind and look in more detail. The bee only waggles on a part of its route, the straight run, indicated here by the waved line. The secret lies in the direction of the straight run, or to be more precise, in the angle between the straight run and the perpendicular, which in this case is 90 degrees to the left. This tells the other bees that food is available 90 degrees to the left of the sun. If the angle is 60 degrees to the right, they'll be flying 60 degrees to the right of the sun. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिए दोस्तों, ये मॉडर्न बी कीपिंग, जो मॉडर्न बी कीप की जो छत्ते होते हैं उसके डिज़ाइन किया गया था बी स्पेस थ्योरी के आधार पर इसको डिज़ाइन किया गया था। ये एक साइंटिस्ट थे एल लॉन्ग स्ट्रोथ, 1851 ईस्वी में इन्होंने ये डिज़ाइन दी थी। जो बी स्पेस क्या होता है कि एक नॉर्मल मूवमेंट ऑन फंक्शन के लिए जो मतलब स्पेस चाहिए बी के लिए, वो बी स्पेस थ्योरी है। ठीक, आप जो आर्टिफिशियल रिमूवेबल बी छत्ते होते हैं उसको लॉन्ग स्ट्रेथ ने ही डेवलप किया था, जो उसकी साइज होती है 42.2 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 31.1 सेंटीमीटर इसकी ये साइज है। 2 प्रकार के हाइप्स होते हैं, एक लॉन्ग स्ट्रोथ हाइप होती है जो एबिस मेलिफेरा के लिए होती है, और ये होता है BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हाइप, जो A और B टाइप्स के होते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट ऑफ हनी बी, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही जाता है। तो जो हनी होते हैं ये प्लांट के नेक्टर से प्रोड्यूस किया जाता है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू। जो हनी का कंपोजिशन होता है उसमें 78% शुगर्स पाए जाते हैं, जिसमें फ्रक्टोज 41% और ग्लूकोज 37% पाए जाते हैं। जो शुगर होते हैं 5% पाए जाते हैं। शुगर क्या है, एक सुक्रोज जो है शुगर है, लेकिन ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है, इसलिए
ये 5% पाए जाते हैं। जो वाटर होते हैं 17% पाए जाते हैं। इसमें कुछ मिनरल्स, एमिनो एसिड, विटामिन, एंजाइम्स भी पाए जाते हैं ट्रेस अमाउंट्स में। जो बी वैक्स होते हैं ये वैक्स ग्लैंड इनको सिक्रेट्स करता है। ये 7 टू मतलब 4 से 7वें एब्डोमिनल सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इनका यूज होता है कैंडल्स बनाने में, और आपका जो कॉम्ब फाउंडेशन है उसको फॉर्मेशन के लिए। जो रॉयल जेली होते हैं ये यंग बी के हेड्स में एक ग्लैंड्स पाया जाता है हाइपोफेरेंजियल्स, वही सेक्रेट्स करते हैं। जो यंग हनी बी होते हैं इनकी एज होती है आपकी 4 to 10 डे ओल्ड्स। जो रॉयल जेली होते हैं इसमें जो आपका कंटेंट्स पाए जाते हैं 67% वाटर पाए जाते हैं, 12.5% प्रोटीन्स, 11% में आपको सिंपल शुगर्स पाए जाते हैं आपके मोनोसेक्राइड्स, और 6% आपके फैटी एसिड पाए जाते हैं। जो प्रोपोलिस होते हैं ये रेजिनस मिक्सचर्स होते हैं सलाइवा और बी वैक्स का जब मिक्स हुए प्रोड्यूस करते हैं, प्रोपोलिस होते हैं। इनका यूज करते हैं जो अनवांटेड स्पेस होते हैं छत्ते में उनको सील करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और कफ एंड थ्रोट की इरिटेशन को ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। बी वेनोम्स होते हैं ये आपके बीटर, कलरलेस एंड लिक्विड कंटेनिंग मटेरियल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जिनकी वजह से एक जलन होते हैं। इनका आपका जो नर्स दर्द होता है उनमें भी इसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। इसका आपका हेमेटोइस आर्थराइटिस में इसका यूज किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाए गए हैं। आप नेक्स्ट देख सकते हैं 2020 मतलब 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है, जो इसकी इस बार की थीम है बिल्ड बैक बेटर फॉर बीस। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।